हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि आरआरबी रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की तरफ से रेलवे ग्रुप डी का न्यू वैकेंसी निकल के आया है। तो आज हम इस फॉर्म को फिलअप करने वाले हैं और स्टेप बाय स्टेप हम लोग देखने वाले हैं कि आप कैसे इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, इसका क्या क्राइटेरिया है, क्या एलिजिबिलिटी है, वो सारा चीज पर आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि आने वाली नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। आपको इसे अप्लाई करने के लिए आपका इसका ऑफिशियल वेबसाइट पे चले आना है और जैसे यहाँ पर आते हैं तो आपको यहाँ पर अप्लाई हेयर का सेक्शन देखने को मिल जाएगा। ऊपर में आपको उस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप उस पर क्लिक करते हैं तो आपको दो ऑप्शन मिल जाएगा, क्रिएट एन अकाउंट एंड ऑलरेडी हैव एन अकाउंट। तो आपने अगर पहले से अकाउंट बना रखा है तो आपको ऑलरेडी हैव एन अकाउंट वाले सेक्शन पे क्लिक करना है और आईडी पासवर्ड को यूज करके इसे लॉग इन कर लेना है। अगर न्यू कैंडिडेट है तो आपको क्रिएट एन अकाउंट वाले सेक्शन पे क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करते हैं तो कुछ इस प्रकार से इंटरफेस देखने को मिल जाता है। तो एक पॉपअप खुल के आएगा, आपको इसे ओके कर देना है। जैसे ओके करते हैं तो आपको यहाँ पे फॉर्म ओपन होके आ जाता है। अब आपको इसे एक एक करके यहाँ पर फिलअप करना है। फिलअप करने के लिए आपको यहाँ पर देख सकते हैं सबसे ऊपर में आपको नेशनैलिटी चूज करने के लिए आता है। तो आपको सबसे पहले नेशनैलिटी चूज कर देना है। इसके बाद आपको यहाँ पर अपना नाम देना है। इसके बाद आपको रीटाइप नाम यहाँ पर करना है। इसके बाद आपने अगर कभी नाम वगैरह अगर चेंज किया है तो आप इसे यस करके वहां पर आप नाम दे सकते हैं। अगर आपने कभी नाम चेंज नहीं किए हैं तो आप इसे सिंपली से नो करके आगे बढ़ सकते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ चूज करना है। जैसे डेट ऑफ बर्थ चूज करते हैं तो आपको कैलेंडर ओपन होकर आ जाता है। इस कैलेंडर में आपको डेट ऑफ बर्थ चूज करना है। इसके बाद आपको रीटाइप डेट ऑफ बर्थ करना है। इसके बाद आपको नेक्स्ट यहाँ पर जेंडर चूज करने के आता है तो जेंडर आपको यहाँ पर चूज कर लेना है। इसके बाद आपको रीटाइप जेंडर आपको यहाँ पर चूज कर लेना है। इसके बाद आपको यहाँ पर एक फादर नेम देना है। इसके बाद रीटाइप फादर नेम आपको देना है। इसके बाद एक मदर नेम देना है। इसके बाद रीटाइप मदर नेम कर देना है। ये आपका पर्सनल डिटेल हो गया। इसके बाद अब आपको यहाँ पर कॉन्टेक्ट डिटेल देना है। जैसे कि यहाँ पर आपका एक ईमेल आईडी देना होगा और एक मोबाइल नंबर देना होगा। इसके बाद आपको यहाँ पर ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर दोनों पे जनरेट ओटीपी करना है। आपके मोबाइल और ईमेल पे ओटीपी चला जाता है। उस ओटीपी को आपको यहाँ पर वेरीफाई कर लेना है। इसके बाद आपको यहाँ पर आधार वेरिफिकेशन करना है। आधार वेरिफिकेशन करने के लिए आपको यहाँ पर अपना आधार नंबर डालना होगा। इसके बाद आधार ओटीपी यहाँ पर सेंड करना होगा। जैसे यहाँ पर सेंड करते हैं तो आपके आधार में जो मोबाइल नंबर ऐड है उस पर ओटीपी चला जाता है। इसके बाद आपको उस ओटीपी को यहाँ पर फिलअप करके आपको वेरीफाई कर लेना है। पहले बिना आधार के हो जाता था, लेकिन अब यहाँ पर बिना आधार के नहीं होगा। अब ये आपका मैंडेटरी कर दिया है। आपका आधार वेरिफिकेशन होने के बाद ही आपको यहाँ पर फॉर्म फिलअप होगा। इसके बाद आपको यहाँ पर टिक कर देना है। इसके बाद आपको एक यहाँ पर पासवर्ड क्रिएट करना है। पासवर्ड कैसा होना चाहिए? जैसे एक कैपिटल लेटर होना चाहिए, एक स्मॉल लेटर होना चाहिए। इसके बाद एक स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए। इसके बाद नंबरिंग होना चाहिए, जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं स्क्रीन पर शो हुआ है। इसके बाद आपको कंफर्म पासवर्ड करना है। इसके बाद आपको यहाँ पर टिक करना है कैप्चर वाले पे। इसके बाद आप यहाँ पर प्रीव्यू एंड कंटिन्यू आपको कर देना है। जैसे आप यहाँ पर करते हैं तो आपका अकाउंट क्रिएट हो जाता है। अब आपको लॉगिन करना है। लॉगिन करने के लिए आपको जो आईडी पासवर्ड आपने बनाया है उसी आईडी पासवर्ड को यहाँ पर यूज कर, अगर पासवर्ड को भूल गए तो यहाँ पर फॉरगेट पासवर्ड कर सकते हैं। फॉरगेट पासवर्ड करने के लिए आपको ईमेल आईडी या मोबाइल नंबर देना है। इसके बाद आपको यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ देना है। आप यहाँ से फॉरगेट पासवर्ड कर सकते हैं। इसके बाद अगर करना है तो आप यहाँ से डायरेक्ट लॉगिन कर सकते हैं। लॉगिन करने के लिए आपको यहाँ पर ईमेल आईडी या मोबाइल नंबर दें। इसके बाद आपको पासवर्ड देना है। इसके बाद इसे आपको यहाँ पर टिक कर देना है। जैसे आप टिक करते हैं इसके बाद आपको इसे लॉगिन कर देना है। जैसे आप यहाँ पर लॉगिन करते हैं तो कुछ इस प्रकार से इंटरफेस ओपन होकर आ जाता है। अब इसे अप्लाई करना है। तो अप्लाई करने के लिए आपको ऊपर में ही लिंक देखने को मिल जाएगा। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं ऑनलाइन एप्लीकेशन का लिंक यहाँ पर देखने को मिल जाता है ऊपर में। तो आपको उस पर क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पे क्लिक करते हैं तो कुछ इस प्रकार से इंटरफेस देखने को मिल जाता है। तो अभी आरआरबी रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की तरफ से अभी 2 वैकेंसी चल रहा है। जैसे कि नीचे में यहाँ पर मिनिस्ट्रियल एंड आइसोलेटेड पोस्ट के लिए है। के बाद ऊपर में आपको यहाँ पर लेवल 1 ग्रुप डी यही है आपका, इसमें आपको चूज कर लेना है। इसके बाद आपको यहाँ पर एक आरआरबी चूज करना है। जो भी आपको आरआरबी अच्छा लगता है उस आरआरबी के लिए आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद आपको टिक करना है और नेक्स्ट कर देना है। जैसे आप इस पे क्लिक करते हैं तो कुछ इस प्रकार से इंटरफेस ओपन होकर आ जाता है। अब फॉर्म फिलअप करना है। फिलअप करने के लिए आपको एक एक करके यहाँ पर जानकारी देना है। जैसे रजिस्ट्रेशन आपने किए होंगे तो उसका इन्फॉर्मेशन यहाँ से पहले से ऑलरेडी यहाँ पर आता है। इसके बाद आपको यहाँ पर नीचे मैरिटल स्टेटस चूज कर लेना है। जैसे कि मैरिटल स्टेटस आपको यहाँ पर बताना है अनमेरिड है या मैरिड है। इसके बाद आपको रिलीजन बताना है, कौन सा रिलीजन आपका है। इसके बाद आपको यहाँ पर फी में अगर छूट चाहिए तो आप उसका जानकारी दे सकते हैं या सुनो में। इसके बाद आपको यहाँ पर एक मदर टंग चूज करना है। जो भी आप यहाँ पर रखना चाहते हैं वो रख सकते हैं। इसके बाद आपको एग्जामिनेशन लैंग्वेज यहाँ पर चूज करना है। आपका एग्जाम हिंदी में चाहिए या इंग्लिश में चाहिए
वो आप यहाँ पर जानकारी दे सकते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पर आइडेंटिफिकेशन मार्क्स बताना है। इसके बाद सेकंड में आप यहाँ पर नो मार्क्स लिख सकते हैं। ये जानकारी देने के बाद आपको यहाँ पर इसके बाद आपको कम्युनिटी यानी कि आपका कैटेगरी के बारे में यहाँ पर बताना है, कौन सा कैटेगरी है। इसके बाद यहाँ पर जैसे आप चूज कर सकते हैं, अगर SC ST हैं, OBC हैं तो इसका जानकारी दे सकते हैं। अगर आप यहाँ SC हैं तो आपका जो कास्ट हो वो सेंट्रल लेवल का ही होना चाहिए, तो ही आपको यहाँ पर मान्यता मिलेगा। अगर OBC है तो आप यहाँ से OBC चूज कर सकते हैं। जैसे OBC नॉन क्रीमिलियर है तो आप इसे यस करके उसका जानकारी दे सकते हैं। इसके बाद आपको सब कास्ट यहाँ पर बताना है। इसके बाद सर्टिफिकेट नंबर आपको यहाँ पर देना है। सर्टिफिकेट नंबर देने के बाद आपको यहाँ पर इशूइंग अथॉरिटी चूज करना है। इसके बाद आपका यहाँ पर स्टेट चूज करने के लिए आता है, स्टेट चूज करना है। इसके बाद आपको यहाँ पर इशूइंग डेट आपको बताना है, किस डेट में आपका ये सर्टिफिकेट इश्यू हुआ है। इसके बाद आपको नीचे आ जाना है। नीचे आपको यहाँ पर पोस्टल एड्रेस डिटेल का यहाँ पर ऑप्शन देखने को मिल जाता है। तो अब आपको यहाँ पर एड्रेस फिलअप करना है। एड्रेस फिलअप करने के लिए सबसे पहले आपको स्टेट चूज करना है, इसके बाद डिस्ट्रिक्ट। इसके बाद एड्रेस में आप जो भी आपका आधार में एड्रेस है आप यहाँ पर उसका डिटेल यहाँ पर दे सकते हैं। ये मैंने जितना जानकारी दे रखा है ये सब डेमो के तौर पर है, तो आपका एक्चुअल जानकारी यहाँ पर देना है। अगर दोनों एड्रेस यहाँ पर परमानेंट और प्रेजेंट एड्रेस दोनों सेम है तो आप इसे टिक कर देंगे। करने के बाद आपको सेव कर देना है। सेव करने के बाद आपको नेक्स्ट कर देना है। जैसे आप यहाँ पर नेक्स्ट करते हैं तो आप अगला जानकारी आपको यहाँ पर फिलअप करना है। जैसे आपको यहाँ पर बताना है, अगर आप एक्स सर्विसमैन है तो आप इसे यस करके उसका जानकारी दे सकते हैं। यहाँ पर आर्मी या नेवी जो भी आप यहाँ पर लेना चाहते हैं ले सकते हैं और उसका जानकारी दे सकते हैं। अगर नहीं है तो आप इसे सिंपली से नो करके आगे बढ़ सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर बेंच मार्क्स डिसेबिलिटी पूछ रहा है, अगर आप हैं तो आप यस करके उसका जानकारी दे सकते हैं। अगर नहीं है तो आप इसे भी सिंपली से नो करके आगे बढ़ सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर आपको पूछ रहा है एबिलिटी अफेक्टेड है तो आप यस करके उसका जानकारी दे सकते हैं। अगर कुछ भी नहीं है तो आप इसे भी सिंपली से नो करके यहाँ पर आगे बढ़ सकते हैं। नेक्स्ट आपको यहाँ पर जानकारी देना है EBC सर्टिफिकेट होल्डर आप हैं, आप इसे यस करके उसका जानकारी दे सकते हैं। फी में अगर छूट चाहिए तो आप यहाँ पर यस करेंगे। इसके बाद सर्टिफिकेट नंबर आपको देना है, इशूइंग अथॉरिटी बताना है, कौन से ऑफिसर ने आपको इस सर्टिफिकेट को जनरेट किया है। इसके बाद आपको यहाँ पर डेट देना है। इसके बाद नीचे आ जाना है। नीचे आपको यहाँ पर पूछ रहा है आप अगर रेलवे के एम्प्लॉय हैं तो आप इसे यस करके उसका जानकारी दे सकते हैं। अगर नहीं है तो आप इसे भी सिंपली से नो करके यहाँ पर आगे बढ़ सकते हैं। जैसे आप यहाँ पर नीचे आते हैं तो आपको यहाँ पर यस नो में जानकारी देना है, तो आप इसे सिंपली से नॉट एप्लीकेबल वाले सेक्शन पे आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद नेक्स्ट आपको बताना है, अगर किए हैं, रेलवे का कोई ट्रेनिंग किए हैं NCVT के जरिए तो आप इसे यस करके उसका जानकारी देंगे, नहीं तो आप इसे भी सिंपली से नो कर देंगे। नीचे आने के बाद आपको यहाँ पर बैंक डिटेल बताना है। जैसे आपका रिफंड कौन सा बैंक में आएगा उसका यहाँ पर डिटेल देना है। जैसे बैंक अकाउंट होल्डर का नाम देना है, अकाउंट नंबर यहाँ पर देना है और उसे अकाउंट नंबर को वेरीफाई कर लेना है। इसके बाद IFSC कोड देना है। IFSC कोड देने के बाद आपको कंफर्म कर लेना है। कंफर्म जैसे करते हैं तो आपका बैंक का नाम और बैंक का एड्रेस आता है। वो सारा चीज देने के बाद आपको यहाँ पर सेव करना है। सेव करने के बाद नेक्स्ट कर देना है। जैसे नेक्स्ट करते हैं तो आपको यहाँ पर आगे ओपन होकर आ जाता है फॉर्म। तो आगे आपको यहाँ पर एजुकेशन डिटेल आपको देना है। जैसे आपने 10th कहाँ से पास किया था, यहाँ पर मैंने पहले से डिटेल दे रखा है तो आपको यहाँ पर ओपन होकर आ जाता है। अगर नहीं दिया होगा तो आपको यहाँ पर डिटेल देना है। जैसे आपने मैट्रिकुलेशन कहाँ से किया था, कौन सा स्टेट से। इसके बाद आपको यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट बताना है। इसके बाद आपको यहाँ पर बोर्ड बताना है, कौन सा बोर्ड से आपने पास किया है। इसके बाद पासिंग डेट आपको बताना है, रोल नंबर बताना है। इसके बाद आपको सर्टिफिकेट नंबर यहाँ पर बताना है। सारा चीज देने के बाद आपको यहाँ से अपने डिटेल को अपडेट कर लेना है। अपडेट करने के बाद आपको यहाँ पर नेक्स्ट जानकारी देना है। अगर ITI वगैरह अगर किया है तो आपको ITI की जानकारी भी यहाँ पर देना है। आपने ITI कौन से स्टेट से किया है, कौन से डिस्ट्रिक्ट से किया है, कौन से यूनिवर्सिटी कॉलेज से आपने ITI किया है उसका जानकारी यहाँ पर देना है, कब पास किए हैं ITI, वो सारा चीज आपको यहाँ पर देना है। ये सारा जानकारी देने के बाद आपको नेक्स्ट कर देना है। जैसे आप यहाँ पर नेक्स्ट करते हैं तो आपको अगला ओपन होकर आ जाता है। अब आपको यहाँ पर फोटो एंड सिग्नेचर अपलोड करना है। तो आपको यहाँ पर सैंपल शो किया गया है, जैसे कि आपका फोटो कैसा नहीं होना चाहिए, जैसे ऊपर में कट नहीं होना चाहिए, ग्लास नहीं होना चाहिए, आपके आइज पे, आपके हेड पे कैप नहीं होना चाहिए। आपको एक सिंपल फोटो यहाँ पर अपलोड करना है और आपका बैकग्राउंड भी व्हाइट होना चाहिए। यहाँ पर अगर फाइल साइज की अगर बात करें तो आपका फोटो का फाइल साइज 50 KB से 100 KB के बीच में होना चाहिए। और उसी प्रकार से यहाँ पर नीचे सिग्नेचर का भी दिया गया है। सिग्नेचर का आपका यहाँ पर 30 KB से 50 KB के बीच में आपका सिग्नेचर होना चाहिए। चलिए हम इसे अपलोड कर लेते हैं। जैसे यहाँ पर अपलोड करते हैं तो आपको यहाँ पर नीचे में ऑप्शन देखने को मिल जाता है। तो आपको यहाँ से सेव कर लेना है। सेव करने के बाद आपको नेक्स्ट वाले सेक्शन पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप नेक्स्ट वाले सेक्शन पे क्लिक करते हैं तो आपको कुछ इस प्रकार से फॉर्म ओपन होकर आ जाता है। अब आपको यहाँ पर पोस्ट प्रेफरेंस चूज करना है। यहाँ पर पोस्ट प्रेफरेंस ओपन होकर आ जाता है। जो भी आपने RRB चूज किया होगा उस RRB में कितना आपका पोस्ट मिलता है वो पोस्ट यहाँ पर ओपन होकर आ जाता है। तो अपने रुचि अनुसार यहाँ पर आपको पोस्ट प्रेफरेंस देना है। जैसे एक एक करके आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर प्लस वाले सेक्शन पे आप जैसे क्लिक करेंगे तो वहाँ पर 1 नंबर में आपका यहाँ पर सेलेक्ट होकर आ जाता है। तो एक एक करके आप यहाँ पर जो भी आपको अच्छा लगता है, जैसे जैसे आपको अच्छा लगता है वो आप यहाँ पर पोस्ट प्रेफरेंस अपना यहाँ पर बता सकते हैं। पोस्ट प्रेफरेंस यहाँ पर देने के बाद आपको इसे टिक
करना है। इसके बाद आपको नीचे एक और टिक करना है। इसके बाद आपको यहाँ पर प्लेस देना है, जो भी आपने जहाँ से अप्लाई किया है उस प्लेस को आपको यहाँ पर नाम देना है। इसके बाद आपको सेव कर देना है। सेव करने के बाद आपको यहाँ पर प्रीव्यू एप्लीकेशन वाले सेक्शन पे आपको क्लिक कर देना है। तो आपका यहाँ पर प्रीव्यू एप्लीकेशन ओपन होकर आ जाता है। अब आपको इसे एक एक करके मिला लेना है, पूरी तरह से रीड आउट कर लेना है। अगर अभी भी यहाँ पर कुछ डाउट लगता है तो आपको नीचे आ जाना है, और नीचे आने के बाद आपको यहाँ पर एडिट का ऑप्शन देखने को मिलता है, तो आप इसे एडिट कर सकते हैं। अगर कुछ भी गलती नहीं है, अगर सब कुछ यहाँ पर सही लगता है तो आप सिंपली से इसे सबमिट कर सकते हैं। जैसे आप इस पे क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पर फाइनल सबमिट का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, तो आप इसे सबमिट कर देंगे। इसके बाद आपको यहाँ पर अब पेमेंट का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। पेमेंट करने के लिए आपको यहाँ पर लिंक देखने को मिल जाएगा, उस पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद टिक करना है और प्रोसीड वाले सेक्शन पे क्लिक कर देना। जैसे आप इस पे क्लिक करते हैं तो आपको पेमेंट का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। जैसे आप अगर डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड से अगर पेमेंट करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। नेट बैंकिंग, यूपीआई से अगर करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। तो चलिए हम इसमें यूपीआई ले लेते हैं। यूपीआई लेने के बाद यूपीआई क्यूआर आपको यहाँ से देखने को मिल जाता है। आपको पे नाउ पर क्लिक करना है। इसके बाद आपका क्यूआर ओपन होकर आ जाता है। अब आपको इस पे पेमेंट करना है। जैसे आप इस पे पेमेंट करते हैं तो आपका फॉर्म फाइनली सबमिट यहाँ पर हो जाता है और प्रिंट यहाँ पर ओपन आ जाता है। अब आपको आसानी से वहां से प्रिंट अपना डाउनलोड कर लेना है। इस वीडियो में हम बात कर रहे थे कि आरआरबी रेलवे ग्रुप डी का आप फॉर्म कैसे आसानी से फिलअप कर सकते हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो से कुछ भी हेल्पफुल हुआ होगा तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, और चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो चलिए मिलते हैं किसी और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।